नाजरीन, थोड़ी देर पहले हम लोग टंडो बागो के इलाके में मौजूद थे, उससे पहले हम बदीन में मौजूद थे। अब हम टंडो बागो और दही के बीच के कोई इलाका है, ये दही इलाका यहाँ पर मौजूद है। हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए रुके हैं कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि टेंट्स मौजूद हैं। थोड़ा सा सामने कैमरा घुमाएं तो आपको नजर आएगा कि सैलाब ने ये जमीन पूरी काट दी है। पानी यकीनन क्रॉस ओवर हुआ है या न जाने उस तरफ जमा हुआ है, तो ये काट के जमीन पानी उस तरफ तक चला गया है। और ये जो पूरे खानदान है यहाँ पर मौजूद, ऐसे महसूस होता है जैसे ये छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर रह रहे हैं। ये सारा खुशके का इलाका था, कच्चा है लेकिन खुशके का इलाका था। तो ये अब बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है, पानी इतना ज्यादा आ गया है कि ये ऐसे महसूस हो रहा है कि ये जैसे बिल्कुल एक छोटे से आइलैंड के अंदर रह रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कल जरदारी साहब जो थे वो हाल ही में नवाबशाह का उन्होंने दौरा किया है और उसके बाद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के बान की मून को फोन करके मदद की अपील की है। क्या हम हर साल सिर्फ इमदाद की अपील ही करेंगे या कोई मौसर इक़दामात भी किए जाएंगे? ये लोग जो मुख्तलिफ पीछे के इलाके की साइडों पे रहते थे वो सड़क के किनारे आकर आबाद हो गए। उन्होंने अपने कैंप्स बना लिए। बस इस वक्त खुला आसमान है और खुदा की दी हुई ज़मीन है और ये लोग इस ज़मीन पर मौजूद है। पीने का पानी मिल रहा है? कौन तो मिले, बार भूख वेठान, सब भूख बार वेठान, रात का वेठान, कल रात भत एतरो नीव्या थेलिन में चावल देकर गए यो आपको? खाधा बारन बस 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 यो वेठान हाण त सॼी रात बार वेठा नहीं थी। बस हाँ, शाम जो मिलंदो तो खाइंदा नहीं तो वेठा हूंदा तू। शाम को मिलेगा तो खाओगे। हाँ। बच्चों की तबीयत कैसी है? बार बीमार बियो न बुखार या प्यान बार पो किडा वनी बुखार लगो बुखार बार बुखार की बीमारी बार बार बरसात में पुसी बारन के बुखार मरी गया। जुलाब भी हो रहा है। मकान कहाँ था? कच्चे में ही थे। अच्छा नाजरीन, मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड समझाऊं कि दरिया सिंध के किनारों से बहुत सारे नाले निकलते हैं। लोग क्या करते हैं, चूंकि वो दरिया सिंध का बेड होता है या उसका नाला होता है, चूंकि वो ड्राई सीजन में ड्राई हो जाता है, तो लोग जो होते हैं उन बेड्स के ऊपर खेत भी लगा लेते हैं और रहना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके किनारे भी वीक हो जाते हैं। वहां पर गाड़ियां भी गुजरना शुरू कर जाती हैं। तो जब बारिशें होती हैं या सैलाब का जोर आता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, तो वो किनारे टूट जाते हैं और ये सारे इलाके ज़ेरे-आब आ जाते हैं और जो आबादियां वहां पर आबाद हो जाती हैं फिर उनको भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। अब यहाँ पर भी खवातीन से मेरी गुफ्तगू हुई है। अगेन लैंग्वेज का बैरियर सामने नजर आता है। मैं एक दफा फिर कैमरा दिखाऊंगी कि लोग बार बार डिस्प्लेस्ड हैं और मुसलसल गाड़ियों के अंदर भर भर कर जा रहे हैं अपना माल सामान उठाकर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अहले इलाका जो यहाँ का दही के इलाके के मकीन है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो ये एक तासुर ये भी है कि चूंकि LBOD की सफाई नहीं की गई, उसके नालों की सफाई नहीं की गई, तो इस वजह से इलाके ज़ेरे-आब आए। बिल्कुल इस वजह से आए, इनके सारे पैसे आए थे, वो अभी 1 रुपया भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। कहाँ पैसा कहाँ ले जाते हैं सारा? आपको भी पता होगा कहाँ ले जाते हैं, गवर्नमेंट ले जाती है, जो मिनिस्टर है वो ले जाते हैं, मिनिस्टरों का जो आदमी है वो ले जाते हैं। ठेका बनता है, काम नहीं बनता है। अच्छा, तो ये जो अब अगर बारिश फर्ज करेंगे, देखिए अभी भी गरज चमक जो है वो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, अभी भी लग रहा है कि वेदर खराब हो जाएगा। अगर मजीद बारिशें होती नहीं तो ये फिर किस हद तक ज़ेरे-आब आ जाएगा? सारा आ जाएगा, कोई अवामी नहीं बचेगी। क्या बचेगा? अभी बचा भी कुछ नहीं है, अभी फिलहाल भी कोई बचत नहीं होगी, अब है ही नहीं। कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। अच्छा, ये जो LBOD के बारे में मैं बात कर रही थी कि इसके अंदर जो है इसका ग्रेडियंट इतना ज्यादा नहीं है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है?
ये तो सामने पड़ी है ना, सारी बात सामने पड़ी है ना। तो वो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो जितना इलाका ज़ेरे आब आया है, ये उसी की वही वजह, वही वजह, ये गवर्नमेंट की आगे जो है ना पानी निकल नहीं रहा। हाँ। पानी आगे निकल नहीं रहा। इसकी जो भी खोटाई की जो भी पैसे आते हैं ना, वो पैसे तो उन लोगों ठेका देकर जो ठेकेदार होते हैं उससे मिली भगत करके पैसे तो सारे खा जाते हैं। लेकिन खुदाई नहीं हो पा रही है इसकी। मेरी उम्र भी मेरे ख्याल से 30 साल है, मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी खुदाई हुई हो। कभी सफाई नहीं हुई। मेरी एज भी 30 साल है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी सफाई हो। जो लोग बातें करते आ रहे हैं कि इसकी सफाई नहीं हो रही, वो बहुत हद तक दुरुस्त है। बाकी क्या इलाकों के हालात हैं, आपने बदीन के हालात देखे, आपने गुलारची के हालात देखे, आपने इससे आगे हमने सुना है कि टंडो अल्लाह यार के भी कुछ यही हालात हैं। नवाब शाह के जो हैं वो कल जरदारी साहब हाल ही में वहाँ पर पहुँचे थे, तो वो भी हालात देखने से लायक है। तो सिंध का 55% ज़रई इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। इस साल कपास, गन्ना और चारा और सब्जी और इन तमाम चीज़ों की, चावल साथ में, इन सब की काश्तकारी की गई थी। और मैंने बार बार अपने शो के अंदर ये बात कही कि बम्पर क्रॉप हम इस दफ़ा सिंध की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे और किसान बड़ी खुशी से और दिलजमई से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इस साल वो बम्पर क्रॉप जब होगी तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो आप देख सकते हैं कि नाले का हाल है और इस वक्त जिस पानी में हम खड़े हुए हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई बेहतरी मुमकिन नहीं है। जिस हद तक लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में वो घरों को छोड़कर माल मवेशी लेकर खुले आसमान के तले, सड़कों के किनारे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पानी पीने को नहीं है, वबाई अमराज फूट रहे हैं। क्या यूसी डही में आदमी नहीं है? आप सियासी मुदाखलत कर रहे हैं यहाँ। उनको तो शर्म आना चाहिए कि ये जुल्म ना। सारे यूसी में आप देख लो, सारे यूसी में सर्वे कर लो, कहाँ टेंट भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ से इमदाद भी नहीं है। वो शो कर रहे हैं तो यूसी डही में हमने 25,000 कटे दिए, कहाँ दिए? उनका रिकॉर्ड दिखाओ। मेरे भाई का कहना है कि उनका कहना है कि यहाँ पर 25,000 बोरियां, मतलब वो बोरियां, कट्टा उस बोरी को कहा जाता है जिसके अंदर पत्थर वगैरह जमा होते हैं और वो परनालों या नालों के किनारों पर लगाया जाता है ताकि फसलों तक पानी ना आ सके। तो उनका कहना है कि जी 25,000 फराम किए गए। तो मेरे भाई का कहना है कि वो रिकॉर्ड दिखाए जाए, वो बताया जाए कि वो कहाँ फराम किए गए और किस हद तक आवाम को रिलीफ फराम किया गया है या काश्तकारों को रिलीफ फराम किया गया है। वही एक सवाल दोबारा आ जाता है, हर साल सैलाब आते हैं, हर साल बारिशें हो जाती हैं, कोई प्रॉपर हिकमत अमली सामने नहीं आती, सिर्फ बातों की हद तक सियासी मंजरनामे चेंज होते रहते हैं, सियासत की दुकानें चमकती रहती हैं, सियासत की बसातें बिछाई जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी को कोई रिलीफ फराम नहीं किया जाता। यहाँ पर चलना यकीनन बहुत मुश्किल हो गया और मुझे बहुत ख्याल से यहाँ पर चलना पड़ रहा है।